पश्यतां पाण्डुपुत्राणा आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात दुर्योधन आचार्य द्रोण से पांडवों की उस विशाल सेना का आकलन करने को कहता है। वह कहता है कि हे आचार्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा रचित इस व्यूह रचना को देखिए। वैसे तो व्यूह रचना की संपूर्ण व्याख्या और उसे अपने जीवन से कैसे जोड़ा जा सके, इसका संपूर्ण विश्लेषण मैंने पिछले भाग में दिया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है वो भाग, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए। पर फिर भी मैं आपको यहाँ भी समझाने का प्रयत्न करूँगा। व्यूह रचना से तात्पर्य है कि अपनी सेना को एक विशेष प्रकार की पद्धति में खड़ा करना, जिससे शत्रु पक्ष का उसमें प्रवेश असंभव हो, और यदि वो प्रवेश कर भी ले तो बाहर जीवित ना निकल पाए। यह श्लोक सभी गुरुओं को गुरु धर्म का पालन करने की शिक्षा देता है। परंतु क्या आपने कभी विचार किया है कि क्या होता है गुरु धर्म? क्या है एक सच्चे गुरु की परिभाषा? गुरु शब्द का निर्माण दो अक्षरों के संयोग से हुआ है। गु अर्थात अंधकार एवं रु का अर्थ होता है प्रकाश, अर्थात जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। वास्तव में वही सच्चा गुरु होता है। नदियों को तो आपने देखा ही होगा। जिस प्रकार एक नदी प्रत्येक राज्य में समान रूप से अपने जल का प्रवाह करके वहाँ के प्रत्येक जीव को शीतल जल प्रदान करती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, यही उस नदी का धर्म है। ठीक उसी प्रकार एक गुरु का भी धर्म होता है कि वह अपने प्रत्येक शिष्य को पक्षपात पूर्ण भाव से रहित होकर उसे शिक्षा प्रदान करे। गुरु द्रोण को इसका ज्ञान था कि धृष्टद्युम्न का जन्म ही उनके जीवन के अंत हेतु हुआ है, परंतु ये सत्य जानते हुए भी उन्होंने अपने गुरु धर्म का वहन किया। भगवद गीता के प्रत्येक शब्द के वर्णन के पीछे कोई न कोई रहस्य अवश्य है। यदि आप श्लोक को ध्यान से पढ़ें तो वहाँ धृष्टद्युम्न न कहकर दुर्योधन ने द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग किया है। इस शब्द के प्रयोग करने के पीछे दुर्योधन का मुख्य उद्देश्य गुरु द्रोण को उकसाना था। वह ये कहना चाहता था कि हे आचार्य, जो आपके समक्ष खड़ा है वो आपके शत्रु द्रुपद का पुत्र है। वही द्रुपद जिसने भरी सभा में आपका अपमान किया था। हमें भी अपने जीवन काल में प्रायः ऐसे मनुष्य मिल ही जाते हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों को माध्यम बनाते हैं। वो कोई भी हो सकता है, आपका पड़ोसी, आपका मित्र। अब निर्णय तो आपको ही लेना होगा कि क्या आप समय रहते ही वास्तविकता का बोध होने पर उनसे उचित दूरी बना लेते हैं, अथवा वास्तविकता जानने के पश्चात भी आप अपना दुरुपयोग होने देते हैं। स्वयं विचार कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।